नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज एक बार फिर मौजूद हैं हम महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक के गांव सुरेती जाखल में, और यहां पर पूर्व सरपंच करतार सिंह जी, उनकी मूर्ति अनावरण की गई है एसडीएम संदीप सिंह जी द्वारा, जो विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और फिलहाल लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज मूर्ति अनावरण के मौके पर हमारे साथ सुरेती जाखल में मौजूद हुए हैं। यहाँ पर तमाम ग्रामवासी और इसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी, सभी लोग मौजूद हैं। करतार सिंह जी जो पूर्व सरपंच हैं, जिनके मूर्ति प्रतिमा का जो आज अनावरण किया गया है, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करिए। सबसे पहले संदीप जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। हाँ जी प्रिंस जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अब देखिए, सबसे पहले मैं सरपंच साहब के पूरे परिवार को मैं नमस्कार करूंगा, और साथ साथ मैं सरपंच साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहता हूं कि जिस सरपंच साहब का जो नेचर था, जो उनका जो व्यवहार था, जो तरीका काम करने का था, वो पूरे जनता के लिए समर्पित था। केवल अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो आज जैसे सरपंच साहब के एक तरह से याद का दिन लगा लीजिए, उनकी मूर्ति अनावरण का दिन है, और आज मंगलवार भी है, तो सारे के सारे आज बड़े शुद्ध दिन है आज के। और हमारा पूरा जो परिवार यहाँ पे है, अपने सुरेती का तो है ही, साथ साथ अन्य गांव के जितने भी हमारे परिवार सदस्य आते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना टाइम निकाला सरपंच साहब के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि वो देखिए, इससे पता चलता है कि व्यक्ति की वैल्यू क्या थी, उन्होंने कितने काम किए थे। आज जैसे आप देख रहे हैं कि हमने अब सरपंच साहब के जो आज के दिन जो हमने आज एक बहुत बड़ी जो हमने घोषणा की है, जिस दिन जनता पावर में आएगी। आप देख रहे हैं प्रिंस जी कि लोगों अब आदि शंकराचार्य जी जब बोला था आज से हजारों साल पहले कि जब तक 4 धामों की यात्रा नहीं हो जाती, जब तक एक हिंदू व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाती, तो थोड़ा जोर से बोलेगा सभी। करतार सिंह जी अमर रहे। तो आपने बताया करतार सिंह जी जो भी कार्य करते थे, सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि आसपास के जो गांव थे उनका ख्याल रखते हुए करते थे, ताकि उनका भी साथ में डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, उनका साथ साथ चलता रहे हमारे। तो उसको लेकर क्या आप विचार प्रकट करना चाहेंगे? प्रतिमा का अनावरण किया है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि हमारे से प्रतिमा का अनावरण करवाया गया है। क्योंकि देखिए, करतार सिंह जी बड़ी शुद्ध आत्मा थी, तो वैसे ही हमने उनके जो पद चिन्हों पे चलते हुए हमने भी अपने एक शुद्ध विचार रखे करतार सिंह जी की याद में। आप देख रहे हैं जैसे कि बेटियों के लिए जो हमने घोषणा की, हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, जिन बेटियों के किसी माता की डेथ हो गई है, पिताजी की डेथ हो गई है, दोनों की डेथ हो गई है, तो उन बेटियों को उनके उस शिक्षा के लिए हम और उनके आगे उनका स्वावलंबी बनाने के लिए हमने 51,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट जो है उन बेटियों के नाम घोषणा की है। हमने 3 बेटियां हैं हमारी झू गांव की, तीनों बेटियों के नाम हम एक चिट्ठी सौंप चुके हैं 51,000 रुपये एफडी की। तो जब वो बेटियां बड़ी हो जाएंगी, आज से जब 1.5-2 साल बाद उनको पैसा मिलेगा, 2 साल बाद, तो जब वो बेटियां बड़ी होंगी, 18 साल क्रॉस करेंगी, तो पैसा वो अपना खुद यूज़ कर पाएंगी अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अन्य कार्य के लिए। तो इससे हम बेटियों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करें। आप देख रहे हैं शहीद हमारे जो हो जाते हैं, अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो शहीद अपना सुंदरा गांव में भी शहीद हुए थे, साथ बेरी गांव में शहीद हुए थे, तो दोनों शहीद परिवारों को हमने 51,000 रुपये का लेटर सौंपा था। क्योंकि आपको पता है प्रिंस जी, हमें 62,000 रुपये तक पेंशन मिलती है, और वो पेंशन सारी की सारी हम अपने जनता को ही, अपने परिवार को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी पेंशन 2025 तक की बुक हो गई है। क्योंकि अभी देखिए, आप जब लंपी वायरस से गौ माता की डेथ हुई थी, तो किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की, ना कहीं गवर्नमेंट से, ना कहीं से भी कोई हेल्प नहीं हुई गौपालकों को। तो गौपालकों ने बोला कि जी हम आगे से गाय कभी नहीं पालेंगे, देसी गाय। मैं कहा नहीं, एक समान राशि हमने उनकी घोषणा की, और 5 और 6 गौपालकों को हम 11,000 रुपये की वो समान राशि अपनी पेंशन में से दे चुके हैं। अब देखिए, लगातार इस टाइप के काम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे झगड़ोल नहर में हमारे 4 बच्चे डूब गए थे, तो चारों बच्चों के परिवार को 51,000 रुपये चेक हम दे चुके हैं। अभी मालाड़ा गाँव में एक शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा हमारा एक्सीडेंट हो गया था 4-5 महीने पहले, तो अभी 2-3 दिन पहले मालाड़ा गांव में भी हम उस बच्चे के परिवार को, सोनू के परिवार को, हवा सिंह जी को 51,000 रुपये का चेक सौंप के आए हैं। तो देखिए, हम जो कहते हैं हमेशा, तभी सब पूरे हमारे परिवार विश्वास है, जब भी हमने जो भी कहा वो हमने किया, और जॉब में रहते हुए भी किया, और अभी लगातार कर रहे हैं। देखिए प्रिंस जी, इस बार ही लोगों ने ठान लिया है कि इस बार लोगों को लीडर चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन तो केवल अपनी जेब भरने में लगा रहता है। लीडर होता है वो चाहता है कि मेरी जनता आगे रहे, मेरी जनता आगे बढ़ती रहे, और हमारा जो पूरा जीवन है वो हमने अपनी पूरा जनता को समर्पित किया हुआ है, हमें पूरी परिवार को समर्पित किया हुआ है। हमें अपने खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। देखिए, चाहिए तो हम अपनी क्लास 1 की 10 साल की जॉब करते रहते, आराम से हमें सब कुछ सुविधाएं मिल ही रही थी। तो ये हर व्यक्ति ये देख रहा है कि भी संदीप सिंह का जो भी जीवन है वो दिव्य की तरह
अपने पूरे एरिया को रोशनी करने के लिए है। और हम एक ही बात कहते हैं, हमने अपने पूरा जीवन दीवे की तरह जलाया है, अपने पूरे जीवन को रोशनी करने के लिए। तो जनता ने फैसला कर लिया है कि उस दीवे को सूर्य की रोशनी में चेंज करके पूरे हिंदुस्तान को जगमगाएंगे। एसडीएम साहब, जिस प्रकार हम लगातार आपके कार्यक्रमों में आते हैं, देखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की स्कीम, अलग अलग आपके थॉट, बड़े लेवल के आपके हर बार आप प्रकट करते हैं जनता के सामने अपने विचार, बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आते हैं और सबसे हटके सबसे यूनिक स्कीमें आपकी होती हैं। आप कर्मचारियों के लिए स्कीम लेके आते हैं, आप बेटियों के लिए स्कीम लेके आते हैं, महिलाओं के लिए स्कीम लेके आते हैं। इसके अलावा अभी आपने पीछे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए नशे को लेकर आप स्कीम लेके आए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र के स्कीम लेके आए और आज आपने एक बार फिर एक बड़ी घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले तो जनता को उस घोषणा के बारे में बता दीजिए आप। देखिए प्रिंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घोषणा है जो आज हमने की है। जिस दिन जनता पावर में आएगी, देखिए आदि शंकराचार्य जी ने बोला था कि चारों धाम की जब भी कोई यात्रा करेगा तो ही मोक्ष प्राप्ति होगा। बद्रीनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद द्वारकानाथ, उसके बाद पुरी, ये चारों धाम चारों डायरेक्शन में हैं। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बात कही आदि शंकराचार्य जी ने कि जो जो ये चारों धाम की यात्रा कर लेगा वो मोक्ष की प्राप्ति करे, ताकि उसको ज्ञान हो जाएगा। वो चारों एरिया में घूमेगा, उस टाइम तो पैदल जाया करते थे, तो हर चीज़ की उसको ज्ञान हो जाएगा। देखिए ये चारों जो अपने धाम बने हुए हैं, चारों धाम युगों के हिसाब से हैं। पहला सत्युग के हिसाब से है, दूसरा त्रेतायुग के हिसाब से है, तीसरा द्वापर युग के हिसाब से है और चौथा कलयुग के हिसाब से है। हर बार आप पता है प्रिंसी, विष्णु जी ने अवतार लिया है किसी न किसी रूप में। कभी उन्होंने रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया, कभी कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया, कभी जगन्नाथ जी के रूप में अवतार लिया। तो हर बार जब भी उन्होंने अवतार लिया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक संदेश दिया विष्णु जी ने अवतार लेके एक मनुष्य के तौर पे कि भी हमें अपना जीवन पूरा समर्पित करना है देश के लिए, अपना पूरा समर्पित करना है अपने पूरे युग के लिए। एसडीएम साहब, ये यूनिक आइडिया आप लेके कहाँ से आते हैं? क्योंकि अक्सर देखते हैं अलग अलग स्कीमें अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग लोगों के लिए आप लेके आते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे? प्रिंस जी, ये सब का सब डायरेक्शन गॉड देता है। मैं तो ईश्वर की कृपा मानता हूँ और अपने पूर्वजों की कृपा मानता हूँ और अपने जितने यहाँ पे लोग हैं इन सब की बेस्ट विशेज़ मानता हूँ, पूरे अपने परिवार की, जो ये हमें ये मौका देते हैं, हमें ये कैपेसिटी देते हैं, हमें कैपेबिलिटी देते हैं ये काम करने की। देखिए हमारा तो ये कि हमारा तो दिल करता है कि हम रात को सोएं भी ना और अपना पूरा मेहनत के लिए लगे रहें। आप देख रहे हैं स्कीम से कितना फ़ायदा होने जा रहा है। ये चार धाम जब यहाँ पे माधोगढ़ जो पूरी बड़ी घाटी है, इसमें पूरी घाटी में हम पूरे फलदार वृक्षों से इसको पूरा समर्पित कर देंगे और साथ साथ उसके बाद जो ये चारों जो धाम की हम मिट्टी लेके आएंगे और सेम का सेम रेप्लिका, मतलब सेम का सेम जो मंदिर वहाँ बने हुए हैं सेम मंदिर यहाँ बनाएंगे। देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर जो आप देख रहे हैं साउथ में था, वैसा ही मंदिर अभी कुरुक्षेत्र में वहीं के जो पूरा संस्था ने उन्होंने बनाया। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि देखिए काफ़ी गरीब लोग होते हैं, काफ़ी बिजी लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो चार धामों पे नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे होने जा रही है। साथ साथ ये पूरा टूरिज्म हब बनने जा रहा है। अपना पूरा माधोगढ़ घाटी बनेगी तो पूरे अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या, पूरे हरियाणा को, आसपास के एरियाज़ को फ़ायदा होगा। हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, पूरे तो पुरोहितों को नौकरी मिलेगी, यहाँ पे शॉप्स बनेंगी, टूरिस्ट गाइड आएंगे, कितना कुछ होगा। देखिए जब तक लीडर का विज़न नहीं होता ना, लीडर कुछ नहीं कर सकता। हमेशा एक लीडर का विज़न होना चाहिए। तो हम एक विज़न से चल रहे हैं ताकि आगे हमारे 20 साल 30 साल आगे हमारे परिवार है, हमारा पूरा जो एरिया है, उसको कैसे फ़ायदा मिल सकता है। अक्सर लगातार हर गांव में जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, इसके अलावा जिले के सभी गांव में आप घूम रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं और आज आपने स्कीम बताई, प्रतिमा का अनावरण किया और जनता ने आप में विश्वास बसाया। क्या कहेंगे लोगों के प्यार के प्रति और इनका जो आपने के प्रति? देखिए प्रिंस जी, जैसा लोगों का अपना प्यार है, ये प्यार कोई एक दिन का नहीं है, ये प्यार सालों का है। 53 साल से प्यार चल रहा है। जब ताऊ जी यहाँ पे श्री रामनाथ सिंह जी डीसी थे 53 साल पहले 70 में, उसके बाद मेरे पिताजी ने यहाँ पे लगातार सेवा करी और लगातार 21-22 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। देखिए 3 जनरेशन निस्वार सेवा कर रही हैं, तो जनता को पूरा विश्वास है, हमारे परिवार को पूरा विश्वास है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज जो हमने जो बहुत बड़ी घोषणा की है, ये लगा लीजिए एक तरह सेंट्रल लेवल की घोषणा है। हम ये घोषणा को जनता के द्वारा ही पूरा करवाना चाहते हैं ताकि एक ये ऐसा सिस्टम बन जाए, ऐसी जगह बन जाए जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाए अपना महेंद्रगढ़। संदीप जी, आपका पूरा परिवार, पूरा कुनबा मौजूद है, इन लोगों से भी बातचीत जरूर जी, जरूर, सर्टेनली। जी साहब, सबसे पहले तो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज प्रतिमा का अनावरण किया गया है, क्या कहेंगे? एसडी साहब ने जो इस घोषणा की है वो तो बहुत ही उन्हें अपने जो दिल की गहराई थे उसकी दिल की गहराई इसको बाहर निकाल दी है और उन्होंने आज हमें बता दिया कि उनके दिल में कितनी बड़ी इस जनता के लिए प्यार है। बता दीजिए क्या कहें, सरपंच साहब को लेके क्या कहेंगे? आज प्रतिमा का अनावरण किया गया करतार सिंह जी को। सर जी, करतार सिंह जी के मैं काफ़ी क्लोज हूँ, मेरा पूरा परिवार इनके काफ़ी संपर्क में है। इनके अंदर काफ़ी सद्भाव और
बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और मैं इनकी नमन करता हूं इस मौके पर, क्योंकि आज इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। और संदीप जी ने जो आज घोषणा की है वो काबिले तारीफ़ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ संदीप जी आगे बढ़ते रहें और हम इनके पीछे चलते रहें। धन्यवाद जी। बहन जी क्या कहेंगे, आप पूर्व सरपंच हैं, दूसरे गांव से आए हैं, आपने विचार सुने, लोगों के विचार सुने, एसडीएम साहब के विचार सुने, सरपंच साहब की प्रतिमा का अनावरण किया, आपने श्रद्धांजलि अर्पित की उनको, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो मैं सरपंच साहब करतार सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। सरलता का, सादगी का और समाज के प्रति समर्पित भावना का रहा। और मेरे को कहा जाए, मैं मेरे प्रति कहूँ तो जब तक वो जिए मैं मेरे एक सलाहकार के रूप में रहे। मैं हर मोड़ पर, हर समस्या में उनकी सलाह लिया करती थी और मेरे को अच्छी सलाह वो देते थे। उनकी सादगी के लिए हम जितनी भी उनकी काबिल तारीफ़ थे, वो जितनी भी उनकी हम प्रशंसा करें वो कम पड़ जाती हैं। दूसरा, उनकी प्रतिमा का आज अनावरण किया तो हम उनके परिवार को, उनकी बेटियों को, उनके भाइयों को, उनके संपूर्ण गांव को इसका एक अच्छे कार्य के लिए हम एक मतलब उनका धन्यवाद करते हैं। और संदीप साहब जो एसडीएम हमारे सरपंची टाइम से ही, जो इनके पिताजी शिक्षा मंत्री रहे, ये हमारे मतलब मैं तो जब भी इनके ऑफिस में जाया करती थी तो ये कहते थे कि पिताजी ने आपके लिए स्पेशल बोला हुआ कि बारडा की सरपंच का कोई भी काम हो रुकना नहीं चाहिए। तो उसी भावना से ये 20-22 साल से ये लगे हुए हैं और इनकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि, सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि और अपने क्षेत्र के महेंद्रगढ़ एरिया के प्रति रुचि को देखकर हमें इनको मतलब अच्छे आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्यों में ये रुचि ले रहे हैं, धार्मिक कार्यों में ये रुचि लेते हैं, क्षेत्र के प्रति ये समर्पित हैं 20-22 सालों से। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, धार्मिक कार्यों के प्रति अगर हमारे समाज की रुचि होगी तो हमारा समाज जो है अनेक बुराइयों से, क्योंकि वो भावना, आस्था की भावना अगर हमारे अंदर होगी तो वो हमारा जो युवा है, हमारा जो समाज है, वो जो आज की जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो अपराध की प्रवृत्ति जो की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसमें वो दूर होंगे, उनकी जो है सोच जो है उससे बदलेगी। तो एसडीएम साहब को भी अपने इस क्षेत्र के बारे में एक बार, मैं तो कहूँगी इस क्षेत्र को एक बार मौका देना चाहिए और उनको अच्छे बहुमत से जिताना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है एसडीएम साहब हर मौके पर, हर गांव में अलग अलग घोषणाएं करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, कभी महिलाओं के लिए, कभी बेटियों के लिए, कभी सरकारी कर्मचारियों तक के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का काम तो सरकार को होता है, वो सरकार संभालती है उनको, लेकिन ये उनके लिए भी घोषणाएं करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो कार्य कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं तो इनको सब पता है कि कैसे क्या कार्य किए जाते हैं, कैसे घोषणाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये उस साइड से भी, प्रशासनिक तौर से भी इनको सब ज्ञान है। फिर ये अपना 5 साल से अब अपनी जॉब को छोड़ करके हमारे बीच में घूम रहे हैं, तो समाज के बारे में भी इनको पता चल गया है। तो ये जो है इस भावना से, मतलब एक समाज के प्रति समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर? प्रतिमा अनावरण किया गया और एसडीएम साहब ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। घोषणा की उसको लेके क्या कहेंगे? घोषणा तो एसडीएम साहब तो सारी हरियाणा करता है जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ प्रभावशाली है? पहले शिक्षा मंत्री साहब थे बहादुर सिंह जी, वो भी हमारे काम के प्रति बिल्कुल थे और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम, बहुत अच्छा जी, थैंक यू। तो ये संदीप एसडीएम साहब थे, उनका पूरा कुनबा मौजूद था। अभी करतार सिंह जी पूर्व सरपंच, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कराते हैं। तो आज संदीप एसडीएम द्वारा जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, ऋषि शुभ अवसर पर उनके द्वारा घोषणा की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संदीप जी जब यहाँ एसडीएम थे तब आदरणीय करतार सिंह जी सरपंच होया करते, तब से एसडीएम साथ का लगाव था, वो उस वक्त काम के प्रति था और फिर धीरे धीरे एक ही पारिवारिक संबंध बना। और एसडीएम साहब भी गांव के इलाके की जो दिक्कत थी वो सरपंच साहब से पूछते रहते थे, सलाह लेते रहते थे। और आज एसडीएम साहब ने अपने कार्य के समय में भी बहुत अच्छे काम किए और इन्होंने आईएएस का वीआरएस लेने के बाद जो इलाके की सोच रखते हैं, जो अच्छा इनकी सोच है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के प्रति हो, आज वो 4 धाम की बात की, आज जो एक गरीब बच्चों के लिए उसको कंपनसेशन देने की बात की, इन सब के लिए उनका बहुत बड़ा दिल है और इलाके में अगर उनकी लीडरशिप आती है तो ये इलाका चमन होगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद सर। जी तो ये परिवार के सदस्य मौजूद थे पूर्व सरपंच करतार सिंह जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और समस्त ग्रामवासी, इसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी मौजूद थे। सभी से बातचीत करवाई, एसडीएम संदीप सिंह जी से बातचीत करवाई। उनके द्वारा जो घोषणा की गई है, एक अनोखी घोषणा की गई है, उसकी भी सभी ने सराहना की है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।